नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये तो आप भी जानते हैं कि देश के दो बड़े चुनाव 2014 और 2019 में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को चैलेंज नहीं दे पाए। लेकिन इन 8 वर्षों के बाद जब मोदी जी की मुश्किलें बढ़ रही हैं और लोकप्रियता का ग्राफ नीचे आ रहा है और इस बीच राहुल गांधी सड़कों पर पूरा देश नाप रहे हैं, तो क्या 2024 का जो सुपर फाइनल है उसमें राहुल गांधी वाकई मोदी को टक्कर दे पाएंगे? और दोस्तों, सवाल जो सबसे बड़ा है वो ये है कि इस भारत जोड़ो यात्रा के चलते क्या राहुल गांधी पहले से ज़्यादा मैच्योर हुए हैं, या जो उनका एक ब्रांड राहुल गांधी जो इमर्ज हो रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा राष्ट्रीय राजनीति में? और कहीं ना कहीं जो विजन मोदी जी ने दिखाया था 2014 में हिंदुस्तान को आगे ले जाने का, चीन के बराबर खड़ा करने का, वो जो विजन कहीं ना कहीं हमें दिखा नहीं उसका एग्जीक्यूशन, क्या राहुल गांधी में वो कैपेबिलिटीज़ आपको दिखती हैं या मुल्क देख सकता है कि वो कहीं ना कहीं इस देश को आगे ले जा सकें अगर उनकी पार्टी को जिम्मेदारी मिले? मुझे लगता है कि राहुल गांधी की जो इस वक्त एक राजनीतिक यात्रा है और साथ ही साथ उनका जो एक पर्सनल ऑरा है जिसको लेकर तमाम बातें और भ्रम सामने है, मैंने आज कोशिश करी कि कांग्रेस के भीतर पैठ रखने वाले उन पत्रकारों से बात करूं, वहां पर रिसर्च करूं जहां पर गोदी मीडिया अब तक आपसे झूठ बोलती आई है। और इसलिए आज 3 खास मेहमान होंगे, अलग अलग बातचीत होगी उनसे, और ये तीनों वो लोग हैं जो कांग्रेस को भीतर तक समझते हैं और कई दशकों से समझ रहे हैं। ये होंगे आपके साथ, और हमारी कोशिश रहेगी कि राहुल गांधी का ये जो भारत जोड़ो यात्रा को लेके जो टारगेट है, आज उसको पहली बार मैं डिकोड करूं। अब एक्सपर्ट्स की मदद से और खुद अपनी रिसर्च से मैं कोशिश करूंगा कि राहुल गांधी की जो पूरी पर्सनालिटी है, उनकी इंडिविजुअलिटी, उनकी पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस, उन सबको मैं डिकोड करूंगा। वो ज़रूरी भी है क्योंकि जो चर्निंग अब देश में हो रही है कि 2024 में वाकई क्या ये बंदा चैलेंज दे पाएगा मोदी को, क्या ये बंदा रोक पाएगा मोदी को तीसरी बार शपथ लेने से, इसके लिए डिकोड करना ज़रूरी है। मैं सारे एस्पेक्ट्स पर जाऊंगा, एक एक एस्पेक्ट्स पे, कि उनकी पर्सनल लाइफ कैसी है, पर्सनल थॉट प्रोसेस कैसा है, उनका थिंक टैंक कौन है, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस वक्त, भारत जोड़ो यात्रा में किस तरह का एजेंडा और किस तरह का टारगेट सेट किया है उनकी टीम ने, उस पर भी आऊँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इससे पहले आप एक्सपर्ट्स को बारी बारी से सुने, ये ग्राफिक्स देख लीजिए तो थोड़ा बहुत जो टारगेट है, जो उनका एम है, जो गोल है, वो आपको क्लियर हो सके। अब दोस्तों, अगर आप कांग्रेस की मेजर क्राइसिस देखें, सबसे बड़ी क्राइसिस ये है कि 2014 हो 2019 हो, मनमोहन सिंह के एग्जिट होने के बाद, या यूं कहें कि पिछले कई बरसों से कांग्रेस के पास कोई वोट कैचर नहीं है, वोट ट्रांसफ़र कराने वाली पर्सनालिटी नहीं है मंच के ऊपर। और राहुल गांधी की यही कोशिश है कि वो अपने को इस्टेब्लिश करें सड़कों पर, लोगों के बीच में, कि जनता का भरोसा बढ़े और कहीं ना कहीं वो पार्टी को अपने दम पर वोट दिला पाए, वोट कैचर। और इस वोट कैचर पर मैं आऊँगा कि वोट कैचर होता क्या है, कि पार्टी बड़ी है, नेता बड़ा है। इस पर विनोद अग्निहोत्री जी से मैं आपको जरूर सुनाऊंगा कि उनका क्या विचार है इस पर। लेकिन आगे बढ़ते हैं कि इस यात्रा से फ़ायदा और क्या हो रहा है, ब्रांड बनकर उभर रहे हैं। जो भी सर्वेज उनके केरल से, तमिलनाडु से आ रहे हैं, आप गोदी मीडिया के सर्वे छोड़ दीजिए, जो इंटरनल सर्वे कांग्रेस के हैं, वो जो ब्रांड राहुल है वो दिन ब दिन मजबूत हो रहा है। ये कांग्रेस के लिए, देश के विपक्ष के लिए कम से कम एक अच्छी खबर है आज के दौर में। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी का फोकस कांग्रेस पार्टी नहीं, राहुल गांधी का फोकस कांग्रेस का थॉट प्रोसेस है, कांग्रेस का नेटवर्क है, कांग्रेस की पास्ट हिस्ट्री है, कांग्रेस का विजन है। उस विचारधारा को वो प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, ना कि कांग्रेस पार्टी का।
तो पार्टी से कहीं ज़्यादा पार्टी की विचारधारा उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात कि उनका जो फोकस है वो किसी पोस्ट पर नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हो या कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाह रहे हो। हालांकि सच तो ये है कि हर बड़े नेता ने कांग्रेस से उनके कहा कि एक बार फिर से वो विचार करें अध्यक्ष बनने के लिए। बार बार उन्होंने मना किया, क्योंकि ये क्लैरिटी उनमें आई है कि पोस्ट के लिए नहीं जाना है, पार्टी को आगे लेके जाना है और उसका जो वोट इनकैचमेंट एरिया, इसका विस्तार करना है। इसीलिए वो सड़कों पर हैं, 5 महीने सड़कों पर रहेंगे और उसके बाद सेकेंड फेज में फिर 3-4 महीने सड़कों पर रहेंगे। तो आप कह सकते हैं कि 8-9 महीने, 10 महीने ये नेता अब से 2023 के आखिर तक सड़कों पर होगा। और ये एक, मुझे लगता है, एक ऐतिहासिक मोड़ है हिंदुस्तान की राजनीति में, जिसको लेकर मोदी जी भी घबराए हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात जो इमर्ज होकर आ रही है कि राहुल गांधी एक वोट कैचर बनना चाहते हैं। और अगर आप आज की देश की राजनीति देखें तो आपको वोट कैचर अपोजिशन में दिखेंगे। जैसे बंगाल में ममता बनर्जी दिखेंगी, उड़ीसा में नवीन पटनायक दिखेंगे, कहीं पर आपको नीतीश दिखेंगे, कहीं पर आपको शरद पवार दिखेंगे या फिर ठाकरे दिखेंगे। पॉकेट्स में रीजन्स में आज विपक्ष के पास वोट कैचर्स हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर पैन इंडिया एक ऐसा नेता नहीं है जो मोदी की तुलना में मोदी जैसा वोट कैचर हो। और इसीलिए वोट कैचर बड़ा है, पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है, पार्टी बड़ी है, नेता बड़ा है। मुझे लगता है कि विनोद अग्निहोत्री जी को सुनते हैं, पिछले 30 साल से कांग्रेस को बहुत इनसाइड अंदर जाके कवर कर रहे हैं। देश अवतार पूजा का देश है, यहाँ संगठन वंगठन सब सेकेंडरी चीजें हैं। नेता को यहाँ वोट मिलता है। सबसे मजबूत संगठन जो है आरएसएस का, जनसंघ का, सन 52 से रहा, लेकिन पार्टी सत्ता में आना तब शुरू हुई जब अटल बिहारी वाजपेयी की नेता के रूप में स्वीकार्यता हुई। और 10 साल पार्टी सत्ता से बाहर रही जब अटल जी चले गए, और सत्ता में तब आई तो नरेंद्र मोदी की नेता के रूप में स्वीकार्यता हुई। कांग्रेस पार्टी में नेहरू जी थे, नेहरू जी को वोट मिलता था। इंदिरा जी आई, इंदिरा जी को वोट मिला। वोट पार्टी को नहीं मिलता, वोट नेता को मिलता है इस देश में। अब जाहिर तौर पे विनोद जी का यही कहना है कि अगर नेता की एक्सेप्टेबिलिटी है, अगर जनता नेता पर भरोसा कर रही है, तो ये वोट कैचिंग एबिलिटीज़ जो है, ये जो क्षमता है वोट खींचने की, वो खुद ब खुद आ जाएगी। जो कभी वाजपेयी के पास थी, आज मोदी के पास है, या कभी इंदिरा गांधी, नेहरू के पास थी, उसी कैपेबिलिटीज़ को मुझे लगता है कहीं ना कहीं शार्पन कर रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन सवाल यहाँ पर एक और मैं उठाना चाहता हूँ, क्योंकि पूरी पर्सनालिटी का मैंने कहा था कि उनको मैं डिकोड करना चाहता हूँ विज़ा विज़ नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को अगर हम कंपेयर करें बहुत जिस्ट में, तो कमियाँ क्या हैं, खामियाँ क्या हैं, खूबियाँ क्या हैं। और मुझे लगता है कि आदेश रवाल जो हैं, आदेश भाई एबीपी न्यूज़ में थे, फिर आज भी वो एक टॉप कांग्रेस रिपोर्टर हैं, और जिस तरह से वो कांग्रेस कवर कर रहे हैं पिछले 15 साल से, मुझे नहीं लगता कि किसी ने कांग्रेस को इतने भीतर जाके देखा होगा। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी कहें या राहुल वर्सेस मोदी, सुनते हैं आदेश से। वो सवाल मेरा ये है कि वाकई राहुल गांधी इंटेलिजेंट हैं, पॉलिटिक्स समझते हैं, और अगर आप मोदी से कंपेयर करेंगे तो आप प्लस माइनस क्या है? राहुल गांधी मोदी के सामने कम्युनिकेशन में कमजोर है। राहुल गांधी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनके पास एक विजन है, वो गरीब लोगों के बारे में सोचते हैं। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि मोदी एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं, वो अपनी बात को अच्छे से रखते हैं, ठोक बजा के रखते हैं। और राहुल गांधी में एक और कमी है, वो ये है कि वो जो पॉलिटिक्स में होता है कि आपको कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ता है, किसी को गोली भी देनी पड़ेगी, किसी को पुचकारना भी पड़ेगा। अगर वो दीपक शर्मा से नाराज है और आप उनके सामने आगे, तो वो अपनी गर्दन उस तरफ घुमा देंगे, आपकी तरफ देखेंगे ही। और अगर प्रियंका गांधी होंगी और वो आपसे नाराज भी है तो आपसे बुलाएंगे, आइए दीपक जी कहाँ थे, आइए बैठी चाय पीजिए। लाइफस्टाइल कैसा? राहुल गांधी मतलब जैसे कहते हैं ना साहब, वो बर्बरी पहनते हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या, सादगी पसंद? मैंने जो देखा है, आपको बताता हूँ एक बात, आपके दर्शकों को बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि वो जीन्स पे कुर्ता पहनते हैं जी पॉलिटिकल कार्यक्रमों में, लेकिन जब वो गाड़ी में बैठते हैं तो अपने बैग में से टी शर्ट निकालेंगे, कुर्ता उतार के वो टी शर्ट पहन लेते हैं। उसे वो है क्या,
जीन्स टी शर्ट, उनके कुर्ते आपने देखे ही हैं, सिंपल से हैं। चप्पल मैंने कई बार देखा, उनकी चप्पल टूटी हुई होती है कई बार, देखते ही नहीं, ध्यान ही नहीं देते। अब एक बात आदेश ने बड़ी अच्छी कही कि राहुल गांधी अक्सर कुर्ता उतार के टी शर्ट पहन लेते, या कभी कभी उन्होंने देखा कि पाँव में टूटी चप्पल है। तो एक तरफ एक ऐसा आदमी है जो जहाँ तक मैं कहूँगा कि जो ड्रेसअप को लेकर इतना ज़्यादा वो कॉन्शियस नहीं है, और दूसरी तरफ एक प्रचारक हैं जो कहीं ना कहीं आपको पर्सनालिटी से प्रिंस या किंग या बादशाह दिखते हैं, चाहे उनका कैप हो, हैट हो, सूट हो, और ऐसा सूट जिस पर उनका नाम लिखा हो। मुझे लगता है कि हमको राहुल गांधी का जो एक पर्सनालिटी है उसको थोड़ा और असेस करना चाहिए भीतर जाके। और सिद्धार्थ कालंस जो हैं, ये यूँ तो उत्तर प्रदेश कवर करते हैं, लेकिन कांग्रेस को कम से कम 28 से 30 साल से वो कवर कर रहे हैं लगातार। और चाहे वो प्रियंका गांधी का खेमा हो या राहुल गांधी की टीम हो, सबके टच में। और कहीं ना कहीं उन्होंने अंदर से राहुल गांधी को देखा है, उनकी सोच को, उनकी दिनचर्या को, उनके लाइफस्टाइल को, उनके मिजाज को समझते हैं। चलते हैं सिद्धार्थ के पास। आपको क्या लगता है कि कितनी मैच्योरनेस राहुल गांधी में है, और इन पिछले 7-8 वर्षों में क्या चेंज आता है जब जैसे राहुल गांधी से आप मिले या उनके लोगों से आपकी बातचीत हुई, फर्क क्या दिखता है राहुल गांधी में? भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारत में अलग अलग हिस्सों में जो राहुल गांधी जा रहे हैं, दक्षिण से शुरू हुई पश्चिम तक पहुंच चुके, उत्तर की तरफ बढ़ रहे हैं राहुल गांधी। मुझे लगता है भारतीय समाज के बारे में राहुल गांधी की समझ किताबों सिद्धांतों से निकलकर जमीनी स्तर पर और मजबूत होती जा रही है। भारतीय समाज की जो अंतर्विरोध हैं, भारतीय समाज की जो खासियत है, भारतीय समाज की जो समस्याएं हैं, इन सारी चीजों के बारे में राहुल गांधी का ज्ञान वो लगातार परिपक्व होता जा रहा है, जो एक राजनेता के तौर पर उनको और ज्यादा मांझने का काम करेगा। इंटरनेट पर राहुल गांधी के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, ये बिल्कुल सच है। इसे हो सकता है राहुल गांधी को ये अच्छा लगता हो, लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि ये कोई बहुत उचित कदम था कि राहुल गांधी ने अपने बारे में बहुत चीजें खुद की तरफ से प्रयास करके वो लोगों के बीच में नहीं आने दिया, या वो जानकारियां लोगों के बीच में नहीं आई, और एक अजीबोगरीब भ्रम सा राहुल गांधी के बारे में फैला रहा। राहुल गांधी को एक बहुत अभिजात और बहुत ऐसे वर्ग का प्रतिनिधि माना गया कि जिसने जिंदगी शान शौकत में जो बिता रहा हो या बिताई हो। लोगों को राहुल गांधी के उस साधारणता, जो साधारणतम स्तर होता है जीवन यापन का, जो एक सामान्य भारतीय नागरिक को जो मैसर होता है, कि उस स्तर तक राहुल गांधी का जीवन स्तर है। राहुल गांधी के राहुल गांधी के कपड़ों पे बहुत बहुत बहस होती है। राहुल गांधी के बहुत नजदीकी, जैसे कहते हैं कि किचन कैबिनेट के एक सदस्य ने कभी बताया कि राहुल गांधी के पास आज भी बहुत सारे कपड़े वो हैं जो उनके पिता के रखे हुए कपड़े हैं, जिनको वो बाकायदा इस्तेमाल करते हैं। एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति शायद जितने जोड़ी जूते चप्पल रखता है, उससे भी कम जोड़ी जूते चप्पलों में राहुल गांधी गुजारा कर लेते हैं। और राहुल गांधी के रहन सहन के बारे में मुझे जानकारी जहां तक मिली कि कुछ समय पहले शायद जिस आवास में वो रहते थे, 5 बार 6 बार के सांसद 5 बार होने के बाद उनकी बहन ने उनको कहा कि भी इसकी कम से कम फर्श वगैरह ठीक कर लो, कि आप किस तरह के हालात में रह रहे हैं राहुल गांधी। तो राहुल गांधी का जो जीवन स्तर है, वहाँ कहीं कोई दिखावा नहीं है, बहुत साधारण स्तर से रहने वाले। और यहाँ तक कि राहुल गांधी के बारे में ये जानकारी शायद अब तो लोगों तक आम हो चुकी है कि अक्सर राहुल गांधी अपने घरेलू जो उनका खाना पानी बनाने का काम करते हैं, उनको रात में कुछ समस्या होती है तो राहुल गांधी अपना भोजन तक खुद बनाने वाले व्यक्ति हैं। तो ये राहुल गांधी का जीवन स्तर है, जिसके बारे में कभी कोई उन्होंने दिखावा करने की कोशिश नहीं की कि मैं बहुत साधारण परिस्थितियों में रहता हूं या बहुत ही साधारण परिस्थितियों में जीता हूं, और ये उसको उन्होंने अपना गहना बनाकर लोगों के सामने पेश करने की कोशिश नहीं की। ये बहुत अच्छी बात है कि राहुल गांधी अगर ये अपनी ये जो उनकी ये चीजें वो हैं, ये बहुत निजी चीजें होती हैं, जो निजी चीजें आप अपनी पसंद से करते हैं।
और उन निजी चीजों को शायद राहुल गांधी सार्वजनिक ना करना चाहते हों, लेकिन भारत में जिस तरह की राजनीति है, जहां किसी नेता के कपड़ों से लेके और किसी नेता के खान पान से लेके हर चीज पर लोगों की निगाहें होती हैं, उस चर्चा का बिंदु होता है, जी। विषय होता है, उस पर लंबी बहस होती है। वहां चीजें अगर राहुल गांधी के बारे में लोगों तक नहीं पहुंचती हैं, आपके ही शो में कभी ये बात सामने आई थी कि कौन सी जी। गाड़ी पे राहुल गांधी चलते हैं या कौन सी गाड़ी राहुल गांधी चलाते हैं और इस्तेमाल करते हैं, तब लोगों को शायद पता चला कि राहुल गांधी कोई हिंदुस्तान में तो वैगन अब आर। दुनिया की सारी बड़ी गाड़ियां उपलब्ध हैं, लेकिन राहुल गांधी किस तरह की गाड़ी, और वो वैगन आर से भी पहले राहुल गांधी के पास कोई अपना वाहन तक नहीं था। लिखा पढ़ी में मोदी जी प्रचारक हैं और प्रचारक का जीवन जो है सादगी के लिए जाना जाता है, और बिल्कुल। उधर मोदी जी जो है वो राहुल गांधी को शहजादा कहते हैं, यानी प्रिंस मैं बोलते हैं। तो ये प्रिंस और प्रचारक में आपको क्या डिफरेंस दिखता है आज की तारीख में? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि आप किसी भी व्यक्ति को अगर जज करना चाहें, उसके बारे में निर्णय लेना चाहें, तो उसका जो हुलिया है, जो जिस तरह से वो खुद को कैरी करता लिबास है, जिस उसका। तरह से वो उसका लिबास और हर घंटे का लिबास, और भोजन के संदर्भ में तो बहुत सारी चीजें अब तो आरटीआई के मार्फत बाहर आ ही चुकी हैं कि क्या खाते हैं, कौन सा पानी पी लेते हैं। मैं पानी के संदर्भ में आपको एक बात बताऊं, उत्तर प्रदेश में एक बड़े हालांकि नौजवान हैं, लेकिन वो बहुत जुझारू सामाजिक एक्टिविस्ट हैं और राजनीति में जाने की इच्छा हुई उनकी, और वो राहुल गांधी के पास गए मिलने, राहुल गांधी से मिलने गए, और बातचीत में उन्होंने, चूंकि वो सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं और बहुत जमीनी स्तर पे बहुत जमकर संघर्ष करने वाले, उन्होंने कुछ पानी को लेके बारे में बात की और उन्होंने कहा कि किस तरह का पानी लोगों को, मैं सर आप पी नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं पी सकता हूं। उन्होंने कहा कौन सा पानी, बोले मैं टॉयलेट का पानी, और उन्होंने उस पानी को ग्लास में लिया और पी लिया। राहुल गांधी के पास, मैंने आपको बार बार कहा कि जो हिंदुस्तान में जो आप साधारणतम स्तर सोच सकते हैं, उस स्तर तक आप उनके जीवन शैली को देख सकते हैं और वो सामने दिखाई पड़ता है। और जिस प्रचारक की बात आप कर रहे हैं, उस प्रचारक को देखने से अगर आपको लगता हो कि क्या जीवन वृत्ति प्रचारक इसी तरह से होते हैं, हमने देखे हैं, आपने देखे हैं प्रचारक होते कैसे हैं, किस तरह उनका जीवन यापन होता है, वो 2 जोड़ी कपड़ों में उनका जीवन यापन होता है। तो आप बताएं ये कौन से प्रचारक हैं, या संघ ने कौन सा ऐसा प्रचारक पैदा किया जिसने 2 जोड़ी, तो आप भूल जाइए, दिन के हर कई जोड़ी घंटे के की 2 हिसाब जोड़ी से। है। और मैंने अपने जीवन में कभी उन जोड़ी कपड़ों को आज तक कभी बदलते, मतलब रिपीट होते नहीं देखा कि उनका कभी दोहराव हुआ हो। वो कपड़े हमेशा बदलते रहे हैं। तो आप उस स्तर की तो तुलना ही मत करें। भारत जोड़ो यात्रा से पहले के राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा के बाद के राहुल गांधी, आप क्या फर्क, या जनता क्या फर्क महसूस करेगी, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है भारत के समाज को लेकर राहुल गांधी की समझ और गहरी हुई है और गहरी होती जा रही है। भारत की समस्याओं को लेकर राहुल गांधी की समझ और ज्यादा मजबूत और पैनी होती गई है और आगे भी होगी। भारत के समावेशी संस्कृति के बारे में, हालांकि राहुल गांधी उस नेहरूवियन थॉट के अध्येता हैं या स्कॉलर हैं कि जो कि भारत के प्लूरलिज्म पर यकीन करता है, भारत के समावेशी कल्चर पर यकीन करता है, लेकिन उस समावेशी कल्चर को अपने सामने देख और महसूस कर रहे हैं, जो राहुल गांधी को राजनीति में और ज्यादा निखार कर वास्तव में भारत के एक प्रतिनिधि के तौर पर आगे आने वाले समय में पेश करेगा। इसके अलावा अब ये सही है कि तुलना तो होगी कि सत्ता पक्ष को कौन लीड कर रहा है, विपक्ष को कौन लीड कर रहा है, और क्या मोदी और राहुल गांधी की जो पर्सनालिटीज़ हैं, उनके जो पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस है, काफ़ी कुछ मैंने कोशिश करी उसको डिकोड करने की और एक्सपर्ट्स के ज़रिए समझाने की, लेकिन मुझे लगता है कि इन सब से परे हटकर जो सबसे बड़ी चीज़ है वो इस देश में, राजनीति में, वो है जीत। अगर आप जीत रहे हैं तो आप सिकंदर हैं। और इसलिए ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका रियल इम्पैक्ट कहाँ आने वाला है? हिमाचल और गुजरात के चुनाव में तो नहीं, क्योंकि ये चुनाव इस यात्रा के निकलते ही सामने आ गए। लेकिन 2023 भारत जोड़ो यात्रा का लिटमस टेस्ट होगा और कर्नाटक
सबसे पहला पड़ाव है मई 2023 में, और उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ नवंबर दिसंबर 2023। और ये जो चारों राज्य हैं, इत्तेफाक से यहाँ डायरेक्ट फाइट है, राहुल वर्सेस मोदी, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। और यहाँ पर अगर आप छत्तीसगढ़ छोड़ दें तो तीनों ही स्टेट से ये भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, निकल चुकी है, और काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशंस में रही है। जैसे कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, या राजस्थान में भी काफ़ी दिनों तक रहेगी, 2 हफ्ते से ज़्यादा। ऐसे में जो रियल टेस्ट होगा राहुल गांधी का, वो ये 4 राज्य होंगे। ये बताएंगे आपको कि सुपर फाइनल में क्या होने जा रहा है, 2024 में क्या होने जा रहा है। क्या वाकई राहुल गांधी चैलेंज देने जा रहे हैं मोदी को? तो ये था आज का वीडियो, और मैंने कोशिश करी कि राहुल गांधी की जो पर्सनालिटी है, उनका जो थॉट प्रोसेस है, खासकर भारत जोड़ो यात्रा के चलते चलते कितना वो मैच्योर हुए हैं या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं आपके सामने रखूं। और जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी, मेरे कुछ और वीडियोज़ आएंगे। आखिर में आपसे गुजारिश है कि आप अपने कमेंट ज़रूर मुझे लिख कर भेजें, आइडिया ज़रूर लिख कर भेजें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से कहें कि वो सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को शेयर करते रहिए, क्योंकि गोदी मीडिया जो छुपाती है, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको दिखाऊं आपके हौसले के चलते। तो बहरहाल आज इतना ही। बेल आइकॉन जरूर क्लिक कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।